हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम सभी लोग, ज़्यादातर लोग ओमिक्रॉन की वजह से, जो कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी तेज़ी से फैला, हम लोग सभी लोग वर्क फ्रॉम होम हैं। और ऐसे में हम जो अपनी शिफ्ट होती है उसके अलावा भी काम कर रहे हैं, और 9-9 10-10 घंटे, और कई लोग तो 11 घंटे 12 घंटे भी अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, तो आज मेरी मुलाकात हो गई। दिल्ली एनसीआर के जाने माने डॉक्टर हैं, ऑर्थो सर्जन हैं, डॉक्टर अनिल तोमर जी मेरे साथ हैं इस समय। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह का ख्याल रखना चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी देर देर घंटों काम कर रहे हैं। सबसे पहले बार में लाइफ स्टाइल को बड़ा चेंज करना चाहिए। आजकल की लाइफ स्टाइल से, आपके घरेलू वातावरण से, जिस तरीके से आप बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। आप जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पे बैठते हैं तो आप कंप्यूटर के लिए शुड बी द प्रॉपर चेयर होनी चाहिए। पूरा आपका पूरा प्रॉपर बैक रेस्ट होना चाहिए कि प्रॉपर कहते हैं बैक कर्वेचर कैसा है। यू शुड बी कम्प्लीटली स्ट्रेट। और आपका जो कंप्यूटर साइट है, शुड बी द आई लेवल पे, शुड बी द ऑन द आई लेवल जैसे भी है। तो शुड बी जो आपका चेयर है, चेयर का पैटर्न शुड बी द, तो आपका जो नेक और नी का जो बैंड है शुड बी द 90 डिग्री एंगल पे। जो आपकी हिप और नी और थाई का जो 90 एंगल पे होना चाहिए। जब भी आप बैठो छोटे मोटे प्रॉपर कि एक लंबे समय तक बैठो। हर 1 घंटे के अंदर आपको थोड़ा उठ के आपको जो है कुछ मूवमेंट सब हर आधा 1 घंटे के बाद, एटलीस्ट 1 आवर के बाद यू टू मूव। कि कम से कम 5-7 मिनट के यू टू मूव अपने साउंडिंग एरिया में, या अपने घर में, या अपने ऑफिस एरिया में। हर 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा 5 मिनट के थोड़ा रेस्ट अपने चेयर पे से उठ के ये आपको करना चाहिए। और बहुत लाइट एक्सरसाइज होती हैं, क्योंकि आपको एवरी टाइम यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस ऑफ द नेक एंड द बैक and you do the hand exercise. You have to do the continuously. You make the habit of these exercises. डॉक्टर साहब, बीच में एक मिनट में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वो भी काम तो कर ही रहे हैं, सबको काम करना ही और बैठ के ही करना है, फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो जो स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके क्या देखो, कहना चाहिए? स्पॉन्डिलाइसिस का मतलब है कि स्पाइन की एक जट लाइक अर्थाइटिस या स्पाइन में चेंजेज आना या इन्फ्लेमेशन होना। मोटे लोग के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एंड द नीचे के जो कॉमन होती है, एक तो लंबा स्पॉन्डिलाइसिस द लोअर बैक रीजन की जो स्पाइन होती है उसको लंबा स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। जो गर्दन की होती है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इधर नेक की स्पॉन्डिलाइसिस होनी, नेक की स्पाइन में इन्फ्लेमेशन या नेक की स्पाइन में पेन होना। तो मोस्टली इट इज द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। जो स्पॉन्डिलाइसिस होती है मोस्टली लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम होती है। तो गर्दन का कर्वेचर, हमारी जो स्पाइन होती है, जो ऊपर नेक से लेके सर्वाइकल स्पाइन से लेके नीचे लोअर स्पाइन तक, जैसे कि इसके अंदर दिखा है वो देखिए, ये स्पाइन के अंदर है। आपकी स्पाइन दे रखे हैं, दिस इज द हेड, दिस द नेक पोर्शन, इज नेक द कर्वेचर, इज सर्वाइकल लार्डोसिस कहते हैं, जो डोर्सल रीजन पीछे की तरफ, इज कर्वेचर, इज द नॉर्मल कर्वेचर। तो अवर स्पाइन इज नॉट ए स्ट्रेट, इट इज द कर्वेचर जो आपके वेट को ट्रांसमिट करती है द प्रॉपर पोजिशन के अंदर से। आपको अगर भगवान ने जो एक रचना दी है स्पाइन की, अगर आप उसको अल्टर करोगे, गलत तरीके से गलत डायरेक्शन में रखोगे, तो इट लीड टू द प्रॉब्लम। तो ये आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम, इसकी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, और आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इज ए लाइफ स्टाइल एंड डिजेनरेट लंबा स्पॉन्डिलाइसिस आल्सो इज। इसलिए आजकल लोगों में, यंग लोगों में, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं या जो टेक्निकल में, या जो उनके आजकल देर तक घर पे भी काम करने वाले लोग हैं, या जिनको पता नहीं है किस तरीके से रहते हैं। बहुत लोग आजकल हैं कि मोट लाइक यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, मोबाइल को ऐसे हाथ पे रख के करते। गर्दन शुड बी द न्यूट्रल, इधर शुड बी न्यूट्रल पोजीशन। यू कैन यूज जस्ट लाइक दैट कि तरीके से आपने रखो, या कंप्यूटर को रखो, गर्दन आपके न्यूट्रल है। ऐसे ही बैक के लिए, बैक शुड बी द, यू शुड बी लाइक स्ट्रेट, कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, या पीछे ही पुट द बैक रेस्ट। मतलब लंबे समय तक बैठना है तो एक पिलो आता है, जस्ट लाइक एमरॉन के पिलो, जस्ट द कर्वेचर। आपकी लंबा स्पॉन्डिलाइसिस को, ये स्पाइन जो होती है, इसको कर्वेचर करने के लिए पीछे एक पिलो आते हैं आजकल, जिससे बैक को पूरा सपोर्ट लिया जाए। ऐसे ही गर्दन के लिए भी है। गर्दन के लिए पिलो, कुछ लोग पिलो लगाते नहीं हैं, या बहुत लोग हाई पिलो लगाते हैं, उससे गर्दन के अंदर चेंजेस आते हैं। एक है कि अपनी कर्वेचर, नेक की कर्वेचर को मेंटेन करने, नॉर्मल कंटूरिंग करने के लिए आपको एक छोटा सा थिन एंड सॉफ्ट एंड शुड बी द वाइट पिलो। अगर पिलो रखने की आदत, शुड बी द वाइट पिलो। एक पिलो होना चाहिए, वो आपके हेड से लेके शोल्डर ब्लेड तक हो, और एक लंबा हो, जिससे कि आपके नेक, हेड एंड शोल्डर, ये शुड बी इन द रेस्ट द सेम प्लेस। तो आपकी नेक की कर्वेचर विल बी मेंटेन इन द प्रॉपर एडुकेट मैन।
तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो चेंजेज हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका गर्दन आगे की तरफ होंगे, तो आप अल्टर कर रहे हो नॉर्मल कर्वेचर को स्पाइन की, तो गलत है। तो आपकी गर्दन नीचे थोड़ी भी न्यूट्रल। गुड एक्सरसाइज होती है, रेगुलर एक्सरसाइज यू कैन डू द शोल्डर एक्सरसाइजेज, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज is very common in the any time you can do this exercise, not a hard and fast in the morning and evening। गर्दन की एक्सरसाइज है, दैट इज रिलैक्स इज जेट लाइक ये, ठीक है। कुछ लोग रोटेट करते रहते हैं गर्दन को, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये गर्दन को आगे की तरफ रखना है, दैट की फ्लेक्सिबिलिटी, या बैक को आगे की तरफ बहुत ज़्यादा झुक के फॉरवर्ड बेंडिंग। तो इसलिए कोई भी आगे झुकने वाली एक्सरसाइज जिसमें बहुत एक्सेसिव जर्क पड़े, बेंडिंग हो स्पाइन की, लोअर बैक की, तो ये वेरी कॉमन, द डिस्क प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन, द लोअर बैक इज कॉमन। ऐसी नेक की प्रॉब्लम कि नेक का भी कर्वेचर अपने हिसाब से, कि ना कि इसको रोटेट करो ज़्यादा, ना कि ज़्यादा बहुत इस टाइम गर्दन को झटके दीजिए, ना कि आगे तरफ, इस नॉर्मल, कि नॉर्मल स्पाइन अगर शोल्डर करो और पीछे की तरफ हाथ रखो और पीछे की तरफ एक्सरसाइज करो, ठीक है। गर्दन को साइड में एक्सरसाइज करो, पीछे की तरफ ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज थोड़ी सी होती हैं, ये द कॉमन एक्सरसाइज, एवरीबडी नो, पर शुड बी द प्रॉपर एक्सरसाइज। हर एक एक्सरसाइज हर एक लोगों के लिए नहीं होती, पर कुछ एक्सरसाइज कॉमन होती हैं जो सब एवरीबडी कोई किसी भी एज में कर सकते हैं, किसी एज में भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपका डाइट फैक्टर इज़ वेरी कॉमन, ये शुड भी आजकल है कि लोगों के फ्लैट सिस्टम में आते हैं, तो सन का एक्सपोजर लेना चाहिए, मॉर्निंग सन को, जिससे कि विटामिन डी की एफिशिएंसी बहुत लोगों में कॉमन है, विटामिन B12 की एफिशिएंसी, तो अपना कैल्शियम इन द प्रॉपर मैनर में, विटामिन डी शुड बी एडुकेट डाइट में, या तो कम है तो एक बार चेक करा सकते हैं, या एक अपना डाइट फैक्टर इज आल्सो मेंटेन, कि आजकल यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस तरीके से हाई प्रोटीन डाइट के लिए यू शुड चेक, क्योंकि आजकल एडल्ट्रेशन है आपके डाइट में, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको कैल्शियम मेंटेन, विटामिन डी, विटामिन B12 मेंटेन, आजकल ये सब डेफिशिएंसी, यूरिक एसिड हाई की जो होना, इज़ वेरी कॉमन इन डे टू डे लोगों के रूटीन में है, जो बहुत कॉमन हो गया है, जो लोगों को पहले पता नहीं लगता था लेकिन आजकल पता है। तो ये जो डाइट कंट्रोल, सम एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर सिटिंग, तो यू विल बी फिट एंड फाइन। तो डॉक्टर साहब ने खाली वर्क फ्रॉम होम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जो नॉर्मल लाइफ में भी लोग अपना रूटीन जो रखते हैं लाइफ का, उसके बारे में बताया कि किस तरह से हम फिट रह सकते हैं। और ख़ासकर जो वर्क फ्रॉम होम लोग हैं वही नहीं, बाकी सब लोग भी, तमाम जो ये कोरोना का टाइम है या जो उस तरह का ये वक्त चल रहा है, इसमें हम लोग कैसे फिट रहें, और ख़ासकर हम जैसे लोग जो ऑफिस का काम घर में बैठ के घंटों कर रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, फिर होगी मुलाकात एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए आज तक और पढ़ते रहिए आज तक .in।